लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक जज्बाती तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो राष्ट्रीय जनता दल के युवा तासीस पर अपने वालिद और लालू प्रसाद यादव से वीडियो कॉल पर बात करते हुए नजर आ रही हैं। रोहिणी की आंखों में आंसू हैं और वालिद लालू प्रसाद यादव अस्पताल में दाखिल हैं। वो ऑक्सीजन पर हैं और रोहिणी रोती हुई नजर आती हैं। आपको बताते चले कि इस तस्वीर में लालू कमजोर नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा कि मेरा हीरो और माई बैकबोन पापा। बता दें कि आज राष्ट्रीय जनता दल का 26वां यौम तासीस है, लेकिन आरजेडी के दफ्तर में त्यौहार का माहौल नहीं है। दफ्तर और कारकुनों में मायूसी है। दरअसल ये मायूसी इसलिए है कि लालू प्रसाद यादव इस वक्त अस्पताल में है, जिसकी वजह से पार्टी के यौम तासीस पर किसी किस्म की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की जा रही है। बिहार में हुक्मरां बीजेपी और जेडीयू के दरमियान एक मामले पर मफाहमत हो नहीं पाती कि दूसरा सामने आ जाता है। इस बार हुकूमत में शामिल बीजेपी और जेडीयू वक्फ भवन को लेकर आमने सामने हैं। हुकूमत ने हर जिले में वक्फ भवन तामीर करने का फैसला किया, जिसके बाद बीजेपी ने हर जिले में तीर्थ भवन की तामीर का मुतालबा किया। जेडीयू का कहना है कि यह हर तबके की तरक्की के मकसद से किया गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि बिहार एक गरीब रियासत है, इसलिए ऐसे फैसले एहतियात से लेने चाहिए। जहां जरूरत हो वहीं बनाया जाए, ना कि बिल्डिंग बना करके और उसमें स्टूडेंट ना हो, खाली रहे तो पैसे का मिसयूज भी हो सकता है। इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और ज़रूरत के हिसाब से काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इस तरह के कोई भी फैसले को निश्चित रूप से समाज के हर वर्गों को लेके चलना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि सरकार को अब हम लोग पहल करें कि तीर्थ भवन भी बने, जिससे कि जो बड़ी आबादी है जो तीर्थ करने जाती है उसके लिए भी एक स्थान सुनिश्चित हो। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुकूमत के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, आइए देखते हैं। वक्फ भवन जो है वहाँ बच्चों के लिए मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए वहाँ सबसे पहला तो मैरिज हॉल होगा, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, उसमें कोचिंग कराई जाएगी। जैसे यहाँ आपके हज भवन में कोचिंग कराई जाती है, हर ज़िले में मुसलमानों को बीपीएससी का, पुलिस का, सिपाही का, दरोगा का, ये जुडिशरी का, ये कोचिंग करवाने का हमारी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि वहाँ सारी लाइब्रेरी रहेगी, कमरे हैं, हॉल हैं जहाँ कोचिंग किया जा सकता है, और उसमें मैरिज हॉल भी है। तो ये कि अक़लियती समाज को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो, शादी विवाह उस हॉल में जा कर के आप करें इत्मीनान से, और साथ साथ बच्चे वहाँ तालीम याफ्ता हों। आज इंजीनियरिंग की कोचिंग करेंगे, बीपीएससी की कोचिंग करेंगे, जुडिशरी की कोचिंग करेंगे, दरोगा की कोचिंग करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होगा, ये हर ज़िले में होगा। अभी सिर्फ हज भवन पटने में ये हो रहा है, आने वाले दिनों में हर पूरे स्टेट में होगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने वो वक्फ बोर्ड को अपने पैर पे खड़ा करने का जो है सो एक तरीका ये बनाया है कि वक्फ बोर्ड अपने पैर पे खड़ा हो जाए और ये खुद ही जो है सो शिक्षा में एक प्रेरणा दे अक़लियती समाज को, और शिक्षित बनाए वक्फ बोर्ड। हम रहें ना रहें, कोई भी आएगा इस काम को करेगा। और मुख्यमंत्री आज हैं वो अरे आबे हयात लेकर तो आए नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए इन्होंने जो भी किया है